Hello everyone. In this video, I will talk about how to start answer writing, how to start answer building जब आप अपनी प्रिपरेशन के बहुत इनिशियल फेज में हो। मैंने भी जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मुझे भी समझ में नहीं आता था कि आंसर राइटिंग कैसे करूं। बस दिस इज द वेरी रिफाइंड स्ट्रेटेजी जो मैंने आपके लिए निकाल के लाई है। सो यू कैन फॉलो, लाइक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है, आपको पता भी होगा। बट मैं अगेन आपके साथ में शेयर करूंगा और कैसे टॉपर्स की कॉपीज आपको आंसर राइटिंग में और आंसर बिल्डिंग में हेल्प करेगा। कोई कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, कोई आंसर राइटिंग की क्लास लेने की जरूरत नहीं है। बस बाय सीइंग द टॉपर्स कॉपी आप आंसर राइटिंग करना सीख सकते हो। चाहे आप अपने किसी भी प्रिपरेशन के फेज में हो, चाहे आपको 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, यू कैन लर्न आंसर राइटिंग। इट्स नॉट रॉकेट साइंस। तो हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है जो आपको करना है वो ये है कि आपको टॉपर्स की कॉपीज डाउनलोड करनी है। और ये आपको कहां से मिलेगा? ये आपको गूगल से मिलेगा। आप टॉपर कॉपीज डालो, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, आपको जो भी टॉपर्स अच्छे लगते हैं उनकी कॉपीज डाउनलोड करो। अब मैंने क्या किया, मैंने जीएस वाइज फोल्डर डिवाइड किया, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 एंड जीएस 4। तो मैं हर जीएस के आपको टॉपर्स की कॉपीज दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि आंसर लिखते कैसे है और आंसर को सीखते कैसे है। इमेजिन करते हैं कि अभी आपको आंसर राइटिंग बिल्कुल नहीं आती, आप जीरो लेवल पे हो और आपको आंसर राइटिंग का ए भी नहीं आता। तो जीरो से आंसर राइटिंग कैसे सीखते हैं? ये सारे क्वेश्चंस आपके आंसर राइटिंग रिलेटेड आज इस वीडियो में डिस्कस हो जाएंगे। बस आप लास्ट तक वीडियो देखो और वीडियो को स्किप मत करना। तो हम जीएस 2 का देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, बहुत सारे जो टॉपर्स है उन सारे टॉपर्स की जीएस 2 की कॉपी एक फोल्डर में डाल दी। अब उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने इनकी कॉपीज को खोल के देखा। अब जब मैंने इनकी कॉपीज को खोल के देखा तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इन लोगों ने लिखा क्या है, क्या क्या चल रहा है, क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और हमें इसकी तरफ देखना भी नहीं है। हमें सिर्फ देखना है कि आंसर लिखते कैसे है। अब जब मैंने सबसे पहली बार ये कॉपीज देखी थी, जब मैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये डायग्राम्स क्या है, ये आर्टिकल्स क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन का डिमांड क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हो सकता है आपको भी समझना है, तो कोई कोई बात नहीं। इट हैपेंस विद एवरीथिंग, राइट? तो हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, हमें एक बुक और पेन लेके बैठना है। और बुक और पेन लेने के बाद हमें करना क्या है, हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन पे फोकस करना है। हमें सिर्फ देखना है कि टॉपर्स लोग जीएस 2 के आंसर में इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। फिर हम देखेंगे टॉपर्स लोग बॉडी कैसे लिखते हैं और फिर एंड में हम लिखेंगे कि टॉपर्स लोग कंक्लूजन कैसे लिखते हैं। तो हम तीनों पार्ट को स्टडी करेंगे। अब मान लो मुझे कुछ नहीं पता कि क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या है। मैं क्वेश्चन पढ़ लूंगा, कंसर्न्स रिगार्डिंग वाइड फॉर्मुलेशन ऑफ इंडिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। तो गवर्नर के बारे में कुछ बता बोला है, मुझे पता नहीं क्या है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं इंट्रोडक्शन देखूं तो इंट्रोडक्शन में इसने आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ द गवर्नर। तो मेरे बुक और पेन में मैं क्या करूंगा, सबसे पहला पॉइंट में लिखूंगा इंट्रोडक्शन, मैं लिखूंगा इंट्रोडक्शन, हाउ टॉपर राइट इंट्रोडक्शन, में ये ऐसा एक पॉइंट लिखूंगा। और उसके बाद पॉइंट नंबर 1 में डालूंगा कि जीएस 2 में इंट्रोडक्शन में क्या करना पड़ेगा, मुझे आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे मेरा पहला पॉइंट डाल दूंगा कि मुझे यहाँ पे आर्टिकल्स लिखने पड़ेंगे। ठीक है। अब इसी से ही मैं आपको बताऊंगा कि आपके नोट्स भी कैसे बनेंगे, आपको नोट्स की भी हेल्प हो जाएगी। यहाँ से आप आंसर राइटिंग भी सीख जाओगे, साइमल्टेनियसली नोट्स कैसे बनाते हैं आप ये भी सीख जाओगे। बस थोड़ा सा आप इंतजार करिए, आप सब समझ जाओगे। तो मेरा पहला पॉइंट हो गया कि आर्टिकल्स में लिखूंगा। ठीक है, भले ही मुझे आता हो या नहीं आता हो, पर मैं अपने नोट में लिखूंगा कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हम आर्टिकल्स लिखेंगे। ठीक है। अभी हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इन इंडिया एंड आल्सो डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ स्क्रूटिनी एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे ना डेफिनेशन लिखा है, डेफिनेशन डेफिनेशन लिखा है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का डेफिनेशन। तो मेरे जो बुक होगा, मेरे बुक में सेकंड पॉइंट क्या होगा कि टॉपर्स लोग इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, डिफाइन करके। किसी भी पर्टिकुलर चीज को डिफाइन करके टॉपर लोग इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो ठीक है भैया, हो गया सेकंड पॉइंट। मैं थर्ड आंसर की तरफ जाता हूँ। ठीक है, थर्ड आंसर की तरफ जाता हूँ, थर्ड आंसर की तरफ देखता हूँ कि टॉपर्स लोग इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। अगेन आर्टिकल से स्टार्ट किया, क्रूशियल पोजीशन अकॉर्डेंस ऑफ द स्पीकर। तो यहाँ पे स्पीकर के बारे में कुछ तो भी दिया है। इन इंडियंस लेजिस्लेशन मेक इट इंपेरेटिव टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अनड्यू पॉलिटिकल प्रेशर एंड इंसेंटिव। तो यहाँ पे आर्टिकल 93 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस द पोजीशन ऑफ द स्पीकर। तो अभी स्पीकर के बारे में लिखा है। तो अपने पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखूंगा, अगेन मैं ये पॉइंट लिखूंगा कि यू नो स्पेसिफिक आर्टिकल्स मुझे पढ़ना जरूरी है। अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूं तो उस आर्टिकल मुझे पढ़ना जरूरी है, बिकॉज वो इंट्रोडक्शन में मेरे काम में आएगा, क्योंकि टॉपर भी तो वही कर रहा है, राइट? तो अगेन यहाँ पे आर्टिकल लिख दूंगा। ठीक है, ओके। मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चला जाता हूँ। आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज के बारे में पूछा है। तो ये जो टॉपर है अक्षय जैन, रैंक 2, इन्होंने उसका मीनिंग लिखा है, मीनिंग, इस डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज का मीनिंग क्या होता है। तो मैं मेरे इंट्रोडक्शन वाले बुक में जाऊंगा और वहां पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि टॉपर्स लोग इंट्रोडक्शन मीनिंग मीनिंग लिखते हैं, किसी भी चीज का मीनिंग लिखते हैं। ठीक है, किसी भी चीज का मीनिंग लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मीनिंग हो गया। इंट्रोडक्शन लिखने के बहुत तरीके जीएस 2 में, पॉलिटी के आंसर्स में। तो आप मीनिंग से स्टार्ट कर सकते हो, आप डेटा से स्टार्ट कर सकते हो। अगेन कोई क्वेश्चन देखते हैं, अगेन यहाँ पे अगेन देखते हैं थोड़ा सा नीचे वाले क्वेश्चन। So enumerate the issues associated with the functionality of tribunals. How can this be addressed? तो इसमें यहाँ पे वापस से मीनिंग लिखा है कि ट्राइब्यूनल्स आर द बॉडीज दैट प्रोनाउंसेस डिसीजन वगैरह वगैरह जो भी है। हम इसकी तरफ आंसर की तरफ जाना नहीं है। अगेन मीनिंग मीनिंग पूछा है, मीनिंग लिखा है, मीनिंग से स्टार्ट किया है।
अगेन आर्टिकल से स्टार्ट किया है, अगेन आर्टिकल से स्टार्ट किया है, अगेन जो आंसर है, सेंट्रल वाटर कमीशन एंड सेंट्रल वाटर बोर्ड आर बॉडी टास्क टू अचीव द रोबस्ट वाटर मैनेजमेंट। अब यहाँ पे लिखा है एम, एम। तो आप इंट्रोडक्शन कैसे शुरू कर सकते हो? एम से। आप इंट्रोडक्शन कैसे शुरू कर सकते हो? एम से, या फिर डेटा से, या फिर डेफिनेशन से, या फिर डिफाइन करके, या फिर आर्टिकल से। तो यहाँ पे एम पूछा है, तो मोटा मोटा मेरे पास अगर मैं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो मैंने मेरे टॉपर की बुक में क्या लिखा कि पॉइंट नंबर 1, हाउ टॉपर्स राइट इंट्रोडक्शन। उसमें मैंने लिखा टॉपर्स इंट्रोडक्शन आर्टिकल से शुरू करते हैं, टॉपर इंट्रोडक्शन डेफिनेशन से शुरू करते हैं, टॉपर अपना इंट्रोडक्शन एम से शुरू करते हैं, टॉपर अपना इंट्रोडक्शन मीनिंग से शुरू करते हैं। तो ऐसे मैंने 4-5 पॉइंट्स निकाल लिए। अब इमेजिन करो कि अब मैं पॉलिटी का ये पढ़ रहा हूँ, मान लो कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट टॉपिक लेते हैं मान लो। अब आप प्रेसिडेंट के नोट्स कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप सोचोगे कि प्रेसिडेंट का अगर क्वेश्चन मेंस में आया तो मैं इंट्रोडक्शन कैसे लिखूंगा? तो आप नोट्स कैसे बनाओगे? सिंपल सा, एक तो आर्टिकल, आप आर्टिकल लिखोगे कि सो एंड सो आर्टिकल टॉक्स अबाउट प्रेसिडेंट, राइट? या फिर आप इंट्रोडक्शन कैसे शुरू कर सकते हो? आप प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में लिख सकते हो, या उसके आर्टिकल्स के बारे में लिख सकते हो। अगेन आप एम के बारे में लिख सकते हो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट, व्हाट इज द एम ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो? बस ये 3-4 तरीके हो गए जिससे आप प्रेसिडेंट का इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। तो आपको टॉपर्स की कॉपीज देखने के बाद कैसे इंट्रोडक्शन लिखना ये तो समझ में आ गया, लेकिन आपको आपके नोट्स भी कैसे बनाने आपको वो भी समझ में आ गया। ठीक है? तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम बॉडी की तरफ चलते हैं, हम देखते हैं बॉडीज बॉडीज कैसी होती है। तो प्रॉपर लोग बॉडीज कैसे लिखते हैं, या फिर अगर और एक एग्जांपल आ गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे परसेंटेज लिखा है, यहाँ पे डेटा लिखा है कि एज पर द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म 69% ऑफ फंडिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज बिटवीन 2004 एंड 15 केम फ्रॉम एनोनिमस सोर्स। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन कैसे शुरू किया? यहाँ पे इंट्रोडक्शन शुरू किया मैंने डेटा से, डेटा से। तो आप वही प्रेसिडेंट का अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप कोई डेटा दे दो, कोई डेटा दो, गूगल कर लो कोई भी डेटा प्रेसिडेंट रिलेटेड, और आप डेटा दे दो, जमा कर लो। यहाँ पे मैं अपने नोट्स भी शेयर करूंगा कि कैसे ये टॉपर्स की कॉपीज मुझे नोट्स बनाने में हेल्प करती है, मैं अपने नोट्स भी शेयर करूंगा आपके साथ। ठीक है? अभी हम पढ़ेंगे अबाउट द बॉडी, कि बॉडी, प्रॉपर लोग बॉडी कैसे लिखते हैं, और जो कि अराउंड 80% ऑफ एनी क्वेश्चन होता है। बॉडी कंसिस्ट ऑफ 80% ऑफ एनी क्वेश्चन। तो हम स्पेसिफिकली जीएस 2 की बात कर रहे हैं, जीएस 2 की बात। तो जीएस 2 में पॉलिटी के आंसर्स में टॉपर लोग बॉडी कैसे लिखते हैं, हमें वो देखना है। क्या लिखा है हमें उस पर फोकस नहीं करना है, बट कैसे लिखा है उस पर फोकस करना है। तो ये लोग बॉडी कैसे लिखते हैं? ये बॉडी बहुत सिंपल तरीके से लिखते हैं, इसके लिए आपको कोई कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, ना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत, मतलब ज्यादा किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप देख के भी सीख सकते हो। मैं भी देख के ही सीखा आंसर राइटिंग। क्वेश्चन क्या पूछा है? कंसर्न्स रिगार्डिंग वाइड फॉर्मुलेशन ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट एप्लीकेशन ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर नीड्स क्लोजर अटेंशन। ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो, इसने क्या किया, क्वेश्चन को तोड़ा है। इसने क्या किया, पहले तो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर क्या है वो लिखा। ठीक है? फिर उसके बाद में नीड के बारे में लिखा होगा, देखते हैं नीड के बारे में लिखा होगा क्या। कंसर्न्स के बारे में लिखा है, देखो यहाँ पे एक पॉइंट है कंसर्न का, ये देखो क्या क्या कंसर्न्स है, उसका एक पॉइंट लिखा है। तो टॉपर लोग बॉडी को कैसे लिखते हैं, वो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं 2-3 पार्ट्स में, और क्वेश्चन को ब्रेक करने के बाद में एक एक पार्ट को एड्रेस करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंसर्न्स रिगार्डिंग वाइड फॉर्मुलेशन एंड इनडिस्क्रिट एप्लीकेशन ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। मतलब गवर्नर की जो पावर है उसके ऊपर कुछ कंसर्न्स है। ठीक है? एंड वी नीड क्लोजर अटेंशन टू इट्स। तो ये बोला है। तो सबसे पहले बताया कि भैया डिस्क्रिशनरी पावर क्या है, तो यहाँ पे देखो डिस्क्रिशनरी यहाँ पे लिखा है, उसने वही पॉइंट आके यहाँ पे उठा के लिख दिया, उसको सर ये ब्रैकेट में डाल दिया बस। फिर उसके बाद में बॉडी कैसे लिखते हैं टॉपर, तो मैं अपना पॉइंट नंबर 1 कैसे लिखूंगा कि मुझे क्या करना है, क्वेश्चन को ब्रेक करना है और क्वेश्चन के सब हेडिंग बनाना है, सब हेडिंग जैसे टॉपर ने बनाया। उसके बाद मुझे बॉडी में डायग्राम्स बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, जो कि टॉपर्स ने बनाए। ठीक है? देखो कंसर्न्स का भी पॉइंट है, रिकमेंडेशंस, हमें कंक्लूजन पे नहीं जाना, हमें सिर्फ बॉडी पे जाना है। तो मैं सेकंड पॉइंट क्या लिखूंगा, सेकंड पॉइंट में मैं लिखूंगा कि बॉडी में मुझे डायग्राम्स बनाने, फ्लो चार्ट्स बनाने, मुझे बॉडी में आर्टिकल्स लिखना है, आर्टिकल्स लिखना है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर लिखने हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर लिखने हैं टू जस्टिफाई माय पॉइंट्स, राइट। फिर दूसरा आंसर देखते हैं कि उसमें कैसे बॉडी लिखा टॉपर्स ने। ठीक है? तो देखते हैं बॉडी कैसे लिखा है, क्रूशियल पोजीशन ऑफ स्पीकर। तो यहां पे देखो, द क्रूशियल पोजीशन ऑफ स्पीकर accorded to the speaker in India's legislature makes it imperative to protect them from undue political pressure and incentive incentives examine। ठीक है? अब देखो, इसने क्रूशियल पोजीशन ऑफ स्पीकर के बारे में लिखा कि व्हाई स्पीकर इज सो क्रूशियल। फिर उसके बाद में व्हाई वी नीड प्रोटेक्शन, कि उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, उसके बारे में पॉइंट लिखा। तो टॉपर ने क्या किया, क्वेश्चन को तोड़ा, जो यहां दिया है उसको ही क्या किया, उसने ब्रैकेट में डाल दिया और उसके बारे में एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया।
ठीक है। अगेन अगेन क्वेश्चन को तोड़ते हैं और क्वेश्चन को तोड़ने के बाद में उसको आंसर करने की कोशिश करते हैं इसमें, बॉडी में। अब देखो, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी हैव बीन रेफर्ड एज मिनी पार्लियामेंट इन इंडिया। ठीक है। अब तो आप लिखोगे कि भैया कि क्यों इसको मिनी पार्लियामेंट बोला है, पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा। फिर क्या पूछा, हाईलाइट द रिलेवेंस इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी एंड डिस्कस। अब आपको क्या बताना है, इसका रिलेवेंस बताना है। ठीक है, ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट क्या है, हाउ दे इंप्रूव द ओवरऑल एफिशिएंसी, ये थर्ड पॉइंट हो गया। तो टॉपर के 3 पॉइंट लिखे हैं क्या, रिलेवेंस लिखा है, लिखा है, एफिशिएंसी का पॉइंट नहीं लिखा है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। रोल एज अ मिनी पार्लियामेंट लिखा है, देखो यहाँ पे भी रोल ऑफ मिनी पार्लियामेंट पूछा है। एफिशिएंसी कैसे बढ़ाए वो पॉइंट नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो टॉपर क्या कर रहा है, क्वेश्चन को टुकड़ों में बांट रहा है और एक एक टुकड़े को 3-3 4-4 लाइन में लिख रहा है। और उस टुकड़े में क्या कर रहा है, डायग्राम बना रहा है, फ्लो चार्ट बना रहा है, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स लिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लिख रहा है। तो इमेजिन करो, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एक प्रेसिडेंट का टॉपिक पढ़ रहे हो और आप अपने प्रेसिडेंट के टॉपिक में क्या करोगे, फिर लेट्स से फॉर एग्जांपल पावर ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो आप। तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट में आप क्या करोगे, आप डायग्राम बनाओगे, आप फ्लो चार्ट बनाओगे, आप पावर ऑफ प्रेसिडेंट के कुछ एग्जांपल्स भी लिखोगे गूगल से निकाल के, राइट, फ्लो चार्ट बनाओगे, डायग्राम बनाओगे। तो समझ रहे हो आप, तो ऐसे नोट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने टॉपर्स की कॉपीज को देखा, टॉपर्स की कॉपीज को देखने के बाद में आपने एक बुक लिया, बुक में आपने लिखा इंट्रोडक्शन टॉपर्स कैसे लिखते हैं, बॉडीज टॉपर्स कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन कैसे टॉपर्स लिखते हैं। टॉपर्स की कॉपीज को देख देख के मैंने आंसर राइटिंग सीखी है। ठीक है। तो मैं ये आप जीएस 1 2 3 4 हर चीज के लिए एप्लीकेबल कर सकते हो। देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि इंट्रोडक्शन टॉपर्स कैसे लिखते हैं। तो टॉपर क्या करते हैं, कीवर्ड एंड डिफाइन इट। फॉर एग्जांपल टेलनेट क्या है, एमएसएमई क्या है। ठीक है। या फिर ये लोग क्या करते हैं, किसी का मीनिंग लिख देते हैं या टॉपिक ओरिजिन लिख देते हैं या फिर करंट अफेयर से इंट्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद में वो कनेक्टिंग लाइन लाइन लिखते हैं जो मेन मेन बॉडी से कनेक्ट होती है। जैसे मान लो कि आपको प्रेसिडेंट से क्वेश्चन है तो आप क्या करोगे, प्रेसिडेंट का इंट्रोडक्शन तो लिखोगे लेकिन जो मेन बॉडी में लिखना है तो एक लाइन ऐसी लिखोगे जो आपकी इंट्रोडक्शन और बॉडी को कनेक्ट करता है। ठीक है। सम टाइम 3-4 लाइन्स दिया होगा एंड फिर डायमेंशन ऑफ क्वेश्चन दिया होगा। अब वो लाइन डायमेंशन से लिंक नहीं है बट यू हैव टू एड्रेस दैट 3-4 लाइन। कभी कभी क्या होता है, यूपीएससी के क्वेश्चंस में एक लाइन देते हैं, उसको मैं बोलता हूँ प्रियम्बल ऑफ द क्वेश्चन, और उस लाइन का मेन क्वेश्चन से कुछ लेना देना होता ही नहीं है, पर डेलिबरेटली यूपीएससी वो लाइन देती है। अब ऐसा क्यों देती है, पता नहीं क्यों देती है, बट हमें उस लाइन को एड्रेस करना होता है। अगर बहुत लंबा आंसर है 250 वर्ड्स का तो आपको इंट्रोडक्शन बड़ा लिखना होता है, बोल बच्चन करना होता है, बिकॉज आपको पेज भरना है। वो पागा हो गया, वो पेज है, पेज भरना है। तो ये जो ट्रिक्स है ना, ये टॉपर्स की कॉपी से निकाली है मैंने कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं इंट्रोडक्शन। देखो, मैंने टॉपर्स की कॉपीज यहाँ पे रखा है, फिर यहाँ पे मैंने उसको देखो, यहाँ पे हर एक जगह मैंने पॉइंट लिखा है, बॉडी नंबर 2, बॉडी नंबर 3 उसने कैसे लिखा, उसके बाद में थोड़ा बोल बच्चन किया यहाँ पे ये सब मैंने निकाला है। तो टॉपर लोग क्या करते हैं, डायमेंशन इज रिटन इन अ बोल्ड वर्ड और उसको अंडरलाइन करते हैं। देखो, न्यू एज चैलेंजेस फॉर इंडिया, ये डायमेंशन लिखा है। जो क्वेश्चन में डायमेंशन पूछा है, क्या पूछा होगा क्वेश्चन में, न्यू एज चैलेंजेस क्या है इंडिया के लिए, तो उसे पूरा अंडरलाइन करके लिखा और उसे 1 2 3 पॉइंट लिखा। ये मेन बॉडी। फिर बॉडी में क्या और क्या करते हैं वो लोग, डायमेंशन सच वे दैट एग्जामिनर नो कि क्या लिखा है। ये डायमेंशन बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज ब्रेक इनटू डायमेंशंस, मतलब जो पूछा है क्वेश्चन में उसको अलग 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 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं टॉपर्स लोग। तो हमको भी यही करना है। और बॉडी में क्या करते हैं, डेटा लिखते हैं, फैक्ट्स लिखते हैं, फिगर लिखते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स लिखते हैं, उसको अंडरलाइन करते हैं। तो मैं भी करूंगा, राइट। नो नीड टू राइट द फुल सेंटेंसेस, सिर्फ कीवर्ड्स लिखो, क्योंकि टॉपर भी वही कर रहा है। तो आंसर राइटिंग सीखने के लिए आपको किसी भी क्लास में जाने की जरूरत नहीं है। टॉपर्स की कॉपीज फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड करो, एक बुक लो, एक पेन लो, बैठो और ये लिखना स्टार्ट करो। और यही चीज आपको नोट्स बनाते टाइम भी करना है। अब समझो, अब इमेजिन करो कि अगर मुझे नोट्स बनाना है, अभी एग्जांपल, मुझे नोट्स बनाना है, तो अब नोट्स बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, नोट्स बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इंट्रोडक्शन, कोई भी टॉपिक पढ़ूंगा उसका इंट्रोडक्शन देखूंगा, ये कौन से जीएस का है, मैं टॉपर्स की कॉपीज देखूंगा, उसके बाद मैंने नोट्स निकाले। अब टॉपर्स ने जैसे इंट्रोडक्शन लिखा, मैं मेरे नोट्स में भी तो वैसे ही इंट्रोडक्शन लिखूंगा ना उस टॉपिक का। टॉपर्स ने जैसे बॉडी लिखा, मैं भी तो अपने नोट्स में वैसे ही बॉडी लिखूंगा। टॉपर से जैसे कंक्लूजन लिखा, मैं भी मेरे नोट्स में वैसे ही कंक्लूजन लिखूंगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे नोट्स दिखाऊंगा मैं आपको। फॉर एग्जांपल, जैसे कि देखो, अब ये है प्रियम्बल, प्रियम्बल का टॉपिक है पॉलिटी का। ठीक है। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो आज तक है। अब प्रियम्बल का इंट्रोडक्शन में कैसे स्टार्ट करूंगा, व्हाट इज प्रियम्बल, यहां से स्टार्ट करूंगा। ठीक है। फिर मैं लिखूंगा इंट्रोडक्शन और द समरी ऑफ दैट वी आर, प्रियम्बल क्या है, इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द समरी ऑफ द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और उसके बाद मैं क्या बोल सकता हूं कि नानी पालखी वाला ने क्या बोला है, इंट्रोडक्शन प्रियम्बल इज आइडेंटिटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा बोला। अब देखो, नानी पालखी वाला के बारे में लक्ष्मीकांत में लास्ट लास्ट में दिया है, एकदम आखिरी आखिरी के पेज में दिया है। तो मैंने उसको उस टॉपिक को वहां से उठा के इंट्रोडक्शन में डाल दिया। क्यों डाला, ऐसे नोट्स बनाते हैं। ठीक है। फिर बॉडी में क्या पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा पूछ सकते हैं। क्योंकि पिछले साल ऐसा पूछा है, सिग्निफिकेंस पूछा है, फिलोसफी पूछा है, उसके बाद में फंडामेंटल्स पूछा है। ठीक है।
पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया, ये पूछा है तो इसलिए मैंने बॉडी पहले से ही बना के रखा है। ठीक है, अब देखो इसमें एग्जांपल्स भी डाल दिए मैंने। ये लक्ष्मीकांत में नहीं है, ये लक्ष्मीकांत में नहीं है, ये मैंने इंटरनेट से निकाला। अब ये मेरे को दिमाग कहां से है? टॉपर्स की कॉपीज देख के, टॉपर्स की कॉपीज देख के। अब मैंने कंक्लूजन पहले से ही बना के रखा है। देखो कंक्लूजन मैंने क्या बना के रखा है, अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो यही कंक्लूजन लिखूंगा कि एम हिदायतुल्लाह ने क्या बोला कि प्रियम्बल इज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एक तो इसको इंट्रोडक्शन में यूज करूंगा ना, तो इसको कंक्लूजन में यूज करूंगा, यही यूज करूंगा। और मेरे पास एक ही कंक्लूजन है और एग्जाम में मैं एक ही कंक्लूजन लेके जा रहा हूं। मैं जिस कंक्लूजन नहीं लेके जा रहा हूं, और इसको ही छापूंगा, हर जगह इसको ही छापूंगा। तो आपको भी यही करना है। मैं और नोट्स की अगर आपको एग्जांपल देता हूं, तो और नोट्स की एग्जांपल देता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल जीएस 3 के नोट्स। जीएस 3 में एग्रीकल्चर साइंस है, इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी में लेट्स से मनी लॉन्ड्रिंग के इसमें जाते हैं। ओके, सो मनी लॉन्ड्रिंग के क्वेश्चन, मनी लॉन्ड्रिंग का क्वेश्चन अगर हम देखें तो देखो, अब इंट्रोडक्शन में इसको कैसे कर सकता हूं? इंट्रोडक्शन में मैप से कर सकता हूं, इंट्रोडक्शन डेटा और स्टैटिस्टिक्स से कर सकता हूं। इंट्रोडक्शन में क्या बोलूंगा, मनी वायल एक रिपोर्ट है, उसने ऐसा ऐसा बोला है, भले बोला हो या ना बोला हो, बोल दूंगा। मैंने केस स्टडीज और एग्जांपल्स निकाल रखे मनी लॉन्ड्रिंग के। उसके बाद मैंने डायग्राम निकाल के रखा हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग का, एग्जांपल्स निकाल के रखे हुए मनी लॉन्ड्रिंग के, कॉन्सेप्ट डेफिनेशन निकाल के रखा हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग का। पर ये फिर आ गया बॉडी, पर्पस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ठीक है, वेरियस मेथड ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, न्यू ट्रेंड्स इन मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ठीक है, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, ये बॉडी हो गई, फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू मनी लॉन्ड्रिंग, व्हाई इंडिया इज सो प्रोन टू मनी लॉन्ड्रिंग, इन सारे डायमेंशन के एक ही पॉइंट है। कंक्लूजन भी मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है। अब कंक्लूजन कुछ भी है, कंक्लूजन वही छाप के मारूंगा। ठीक है, हाँ ये देखो, ये मेरा कंक्लूजन है, व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप मनी लॉन्ड्रिंग। ये मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है। अब कुछ भी आया तो यही 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 लिखूंगा मैं। ठीक है, आप अगर दूसरा एग्जांपल देखना चाहते हो तो दूसरा एग्जांपल भी है मेरे पास मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा। यू कैन सी द, सो हम साइबर सिक्योरिटी का एग्जांपल। सो ये साइबर सिक्योरिटी हमारा जीएस 3 का पार्ट है। अब देखो सिलेबस क्या है, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइड इन क्रिएटिंग इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। अब मैंने क्या किया, इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकता, मैं डेटा देके लिख सकता, यूएन की रिपोर्ट देके लिख सकता, डेफिनेशन देके रख सकता। तो ये 3 टाइप है मेरे पास जिससे मैं इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ। बॉडी में क्या पूछ सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सोशल मीडिया के, पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, वेरियस चैलेंजेस ऑफ सोशल मीडिया क्या है टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो उसके मैंने पॉइंट्स लिख लिया। उसके बाद में व्हाट आर द चैलेंजेस इन रेगुलेटिंग एंड कॉम्बैक्टिंग थ्रेट ऑफ सोशल मीडिया, उसमें एग्जांपल्स डाल दिए। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने कहां से सीखा, ये सब कुछ मैंने सीखा टॉपर्स की कॉपी से। ओके, ये सब कुछ सीखा मैंने टॉपर्स की कॉपी से, और आपको भी यहां से ही सीखना है, राइट। टॉपर्स की कॉपीज को डाउनलोड करो, GS 1 2 3 4, और उसके बाद में इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, बॉडी कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं। अगर हम कंक्लूजन देखें, टॉपर्स लोग कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, तो वहां से हम निकाल सकते हैं कि हम लोग कैसे सीखे टॉपर्स से कि कंक्लूजन कैसे लिखना है, क्योंकि वो लोग भी वैसे ही करते हैं। तो अगर आप टॉपर्स की कॉपीज देखोगे तो वो लोग कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, देखो कंक्लूजन कैसे लिखते हैं वो, दस दे आर इंस्ट्रूमेंटल इन ensuring accountability and executive of the legislature। तो मतलब क्या लिखते हैं, समरी कर देते हो, पूरे क्वेश्चन का समरी कर देते हो, वो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप एक तो इंपॉर्टेंस देके आप लोग कंक्लूजन लिख सकते हो, इंपॉर्टेंस, या फिर आप सजेशन देके आप कंक्लूजन लिख सकते हो, या फिर फ्यूचर में क्या करना चाहिए इसको देके आप कंक्लूजन लिख सकते हो, या किसी रिपोर्ट ने या किसी इंसान ने कुछ बोला होगा तो उसको देख के आप कंक्लूजन लिख सकते हो। कंक्लूजन लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको कौन सा तरीका सूट होता है आप देखो। ठीक है, हम टॉपर्स की कॉपीज को देखते हैं कि उन लोगों ने कैसे कंक्लूजन लिखे। फॉर एग्जाम्पल इन भाई साहब ने कंक्लूजन कैसे लिखा, यहाँ पे कंक्लूजन लिखा ही नहीं। तो कभी-कभी अगर मान लो 10 मार्क का क्वेश्चन है, ये भी सीखने वाली बात है। अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है और हमें पॉइंट्स बहुत लिखने हैं, तो कंक्लूजन नहीं लिखा तो भी चलता। 15 मार्क के क्वेश्चन में कंक्लूजन लिख लोगे तो चलेगा, लेकिन 10 मार्क के क्वेश्चन में अगर मान लो जगह ही नहीं तो कंक्लूजन लिखा ही नहीं, तो यहाँ ये भी एक सीखने की बात है कि हर बार कंक्लूजन नहीं लिखना होता, जगह नहीं तो कंक्लूजन कहाँ से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखो दस द नीड, यहाँ पे नीड के बारे में पूछा है कि उसकी नीड, मतलब जो क्वेश्चन में जो पूछा है उसकी नीड क्या है, हमें क्यों जरूरत है हमें, तो नीड्स क्वेश्चन का एंड कर सकते हो आप। यहाँ पे भी देखो नीड, दस द डीपीएसपी आर द ट्रू हॉलमार्क ऑफ आवर पॉलिटी, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहा है। कुछ नहीं, बस बोल बच्चन नहीं, बस बोल बच्चन और कुछ नहीं है। ठीक है, मुझे भी लगता था कि बहुत हार्ड होगा आंसर राइटिंग, पर इतना भी हार्ड नहीं है। इनकी कॉपीज को देख देख के देख, हाँ स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में धीरे धीरे बहुत कुछ समझ में आया। तो आप ऐसे आंसर राइटिंग कर सकते हो। ये तो पार्ट 1 है, इसका इसका और भी मैं पार्ट लेके आऊंगा कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। हम अलग अलग जीएस का देखेंगे, अभी GS 2 देखा, GS 3 का देखेंगे, 1 का देखेंगे एंड 4 का भी देखेंगे। टिल देन जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। चलो बाय। राइट।